Tala Saab, so why are there like so many musawwadas hanging around? You know, इधर जा रहा है मुसवदा, उधर जा रहा है एक और है मुसवदा, एक इधर एक मुख्तलिफ किस्म के मुसवदे यहाँ पे स्पिन कर रहे हैं. And what exactly is happening? Are these all deceptions और actual मुसवदा है ही नहीं किसी के पास, या what exactly is there? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. राना साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बुलाया अपने शो पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. लेकिन आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त कि ये मुसवदा डिफरेंट क्यों है, मुसवदा पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा, जल्दबाजी क्यों है, छुपाया क्यों जा रहा है. वेरी ऑब्वियस, बहुत आसान है इस बात को समझना कि जो मुसवदा इस वक्त लेकर बैठे हुए हैं वो शायद मुसवदा बना नहीं रहे, और जो मुसवदा बना रहे हैं उनके पास फाइनल अथॉरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वोट पार्लियामेंट से होना है और पार्लियामेंट में नंबर गेम कंप्लीट नहीं है. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये मुसवदा जहां से शुरू हुआ है वहीं पे ही आके खत्म होगा, और अभी तक ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा. खुर्शीद शाह साहब ने कल कहा था 2 दिन में मुसवदा तैयार हो जाएगा, अभी तक तैयार नहीं हुआ. तो राना साहब, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मुसवदा जो बना रहे हैं और इस मुसवदे को जिसने एग्जीक्यूट करना है, ये दोनों 2 मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, और इन दोनों को इस वक्त भी एक पेज पे लाना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये दोनों तो मुसवदा बना जरूर रहे हैं, लेकिन इस मुसवदे का इम्पैक्ट पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पे होगा, और अगर वो 25 करोड़ लोगों के साथ वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पेज पे ना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी पाकिस्तान को आने वाले वक्त में. तला साहब, एक चीज तो बताएं, यहाँ पे विद इन पीटीआई 2 किस्म के बयानात आ रहे हैं. गौहर साहब कहते हैं जनाब कि मौलाना साहब और जो है पीटीआई वो एक पेज पे है, बट दैट इज अटैच्ड टू द मीटिंग विच इज गोइंग टू हैपन लाइक टुमारो विद इमरान खान. अच्छा, दूसरी तरफ जनाब आमिर डोगर साहब कहते हैं जनाब कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इख्तलाफ है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन विद इन पीटीआई? ये भी वही चीज़ चल रही है जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ग्रुप्स है उसी तरह बने हुए हैं, यहाँ पे भी ग्रुप्स जो है बिल्कुल वाज़े होकर सामने आने शुरू हो गए, या क्या? अगर हम एक टीम का कप्तान उठा के गायब कर दें सर, तो उस टीम के पास लीडर नहीं होगा. पीटीआई के पास आज कोई लीडर नहीं है, और वो अपने लीडर से पिछले 6-7 दिनों से 8-10 दिनों से मिल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन जो है वो खो सी गई है. उनके पास ऑर्डर्स क्लियर नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि ऑर्डर कहां से आएगा और कौन उसके ऊपर अमल दरामद कराएगा. इनके पास इस वक्त बड़ी मुश्किलात है. मेरी नजर में राना साहब इस वक्त रहम खाना चाहिए, सिंपथाइज करना चाहिए पीटीआई के साथ कि जिन हालात से वो गुजर रहे हैं. यकीनन पाकिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी भी एक दौर में उन हालात से गुजरी है, और भी बहुत सारी पार्टीज को काफी मुश्किल हालात देखने पड़े हैं, लेकिन हर कोई बाहर चला जाता था, कोई अस्पताल चला जाता था, कोई घर को, फार्म हाउस को सब जेल बना लेता था. ये पहला पाकिस्तान का सियासतदान है जो ना बाहर जा रहा है, ना बीमार हो रहा है, ना सब जेल में जा रहा है, घर में कैद हो, जेल में कैद हो गया, कोई मिल भी नहीं सकता उससे, उसकी वजह से बाकी कैदियों की मुलाकातें भी बंद हो गई हैं. तो पीटीआई इस वक्त काबिल रहम है राना साहब. इन हालात में वो मुकाबला कर रहे हैं, वो मुंह दे रहे हैं सिचुएशन को. आई थिंक दे शुड बी गिवन सम क्रेडिट फॉर इट, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इन हालात में खड़े रहना, मुकाबला करते रहना, पकड़ाइयां देते रहना, बच्चों को गायब करवाते रहना. क्योंकि वो अगर 1 सेकंड के लिए पीटीआई को छोड़ दें तो उनकी फैक्ट्रियां भी खुल जाएंगी, उनके बच्चे जो गायब हैं वो वापस भी आ जाएंगे, जो एमएनएज एमपीएस लापता हैं वो उनका पता भी चल जाएगा. लेकिन वो अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ रहे. आज के दौर में जो मैं कहूंगा फितने का दौर है राना साहब, जहां पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है. अगर आप ताकतवर हैं, इफ यू हैव द आयरन फिस्ट यू विल यूज इट एंड यू कैन डू एनीथिंग. तो इस दौर के अंदर भी वो खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं. लीडर जेल के अंदर बंद है, हॉस्पिटल नहीं जा रहा, बीमार नहीं हो रहा, व्हील चेयर पे नहीं आ रहा, प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे हैं, लंदन जाने की बात नहीं कर रहा, जबकि लंदन में उनका कितना बैकअप है. कोई लंदन से आ नहीं रहा उनको छुड़ाने के लिए. सऊदी अरब से तो आ गए थे नवाज शरीफ साहब को छुड़ाने के लिए, इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हैं, लेकिन कोई उनको छुड़ाने के लिए आ नहीं रहा. तो मैं समझता हूं कि जिन हालात में वो सियासत कर रहे हैं, जो उनकी करंट सिचुएशन है, राना साहब आपको उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, सिंपथाइज करना चाहिए. उनके 2 धड़े नहीं होंगे, उनके अंदर कम से कम 20-25 धड़े होंगे, और बहुत ऑब्वियस रीजन की वजह से कि उनके पास डायरेक्शन नहीं है. अभी आप बात कर रहे थे मौलाना साहब की. अब राना साहब, मौलाना साहब ने अपनी पूरी जिंदगी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ दोस्ती में गुजार दी. वहां से जो मिलना था उनको मिल गया है. अब वो चाहते हैं कि जो उनका होम ग्राउंड है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे डेरा इस्माइल खान में उनको पॉलिटिकल कैंपेन चलाने में तकलीफ थी, वहां पे लोकल सपोर्ट, लोकल फैन फॉलोइंग, लोकल उनके चाहने वालों की तादाद में अगर उनको इजाफा करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ.
इसीलिए उन्होंने सोच लिया है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन से तो मुझे जो मिलना था मिलता रहेगा, मेरी बड़े पुराने राब्ते हैं इनके साथ, वास्ते हैं इनके साथ, लेकिन अब मुझे पीटीआई के साथ भी दोस्ती करनी है ताकि मैं कुछ पॉलिटिकल गेन कर सकूं, क्योंकि अब वो पॉलिटिकल गेन नहीं कर पा रहे थे, उसी इलाके में चंद सीटों के साथ बैठे हुए थे, तो इट्स टाइम कि वो अपने आप को एक्सपेंड करें। इसीलिए वो अभी तक पीटीआई के साथ मुशावरत कर रहे हैं और वो उनको ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं कि ये स्टेक होल्डर है, इनके साथ कंसेंसस क्रिएट करें, ताकि एक तो उनका स्टैचर भी बड़ा होगा, उनकी सियासत भी बड़ी होगी, और साथ साथ मुल्क की मफाद के लिए भी अब वक्त आ गया है कि ये सियासतदान कुछ करें। अपने लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब बहुत सारे केसेस खुलवा चुके हैं दूसरों के और अपने माफ करवा दिए हैं। अब मुल्क का जो हाल है सर, इस्लामाबाद में आप देख रहे थे, शायद अभी भी कह रही थी रास्ते बंद हैं, कराची में हर जगह ट्रैफिक जैम है, मुझे आपके पास वीडियो पर होना था लेकिन मैं नहीं हो सका, आई एम सॉरी। वजह यही थी कि ट्रैफिक हर जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, क्या है हमारे पास वो जिसके पर हम कहें कि हमारे सियासतदानों ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि दिल बाग बाग हो गया। हर सेक्टर में, हर सब्जेक्ट में आप चले जाएं, पिछली आईनी तरमीम 9 महीनों में, ये आईनी तरमीम 9 दिनों में। इस वक्त जो सिचुएशन है राना साहब, इट्स वेरी ऑब्वियस, हुकूमत की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत अब हुकूमत से मोहब्बत नहीं करती, जिसकी वजह से वो शायद अब चली जाएगी, आपने बहुत थोड़े दिन बचे हैं अब तो, और जिससे हुकूमत को बड़ा खौफ है वो ताकत में आने वाला है, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है कि उसको रोका जाए। आज वकला बरादरी ने कह तो दिया कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिस निकलना चाहिए, हाई टाइम, अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। सैडली काजी फायद ईसा साहब का नोटिस 3 महीने पहले निकला था, बाकी सबके नोटिस 1 महीने 25 दिन पहले निकल जाते हैं। अब 8-9 दिन बचे हैं, मंसूर अली शाह साहब का नोटिस नहीं निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो हुकूमत का वन साइडेड लव है ना सर, वो उनको अब पीछे से प्यार नहीं दे रहा, उनसे मोहब्बत नहीं कर रहा, उनको लव बैक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मजबूरी में ये आईनी तरमीम जो है जल्दी जल्दी में पकाई जा रही है, और जल्दी जल्दी में पकाने में गोश्त कच्चा रह गया, पेट में दर्द होगा, आवाम उल्टी करके निकाल देंगे सर इसे।